पूर्व प्रसंग में वर्णन हुआ था कि अपनी जो संसारी चाल है, बहिर्मुखी चाल है, उसको हमको त्यागना आवश्यक है। कब तक इसको अपनाएंगे? महाराज ने बताया, याते छाड़ी टोंड की, चल चल चितवत छां, टोंड की छैल छिकनियापन। आगे पीछे देख के हम कैसे लग रहे हैं, हम क्या हैं, कौन हैं, हम, मैं इस बात में तो ये इसको छोड़ना ही है। तुम इसको नहीं छोड़ोगे अपने मन से तो ये सब तुमको छोड़ेगा। तुम छोड़ोगे तो प्रभु मिलेंगे, और ये छोड़ेगा तो नरक मिलेगा। ये छोड़ना ही। इसलिए हृदय में पहले अनासक्त भाव, मेरे बिहारी जी, मेरी लाडली जी, मेरे वृंदावन, मेरे गुरुदेव, मेरे आचार्य, ये मान सम्मान की चाह, अनेक भौतिक सुखों की चाह, जितनी तुमको जरूरत है वो तो प्रभु अपने आप दे रहे हैं। अनेक प्रकार की आकांक्षाएं, बहिर्मुखता, हरि से अलग करने वाली, हरि के संबंध में कुछ हो चिंतन, सेवा के संबंध में, भजन के संबंध में, वो एक अमृत है और बाकी तो सब कूड़ा है। इसलिए महाराज बोले, अपने आप को गरीब बना लो, अहंकार रहित, ममता रहित, आसक्ति रहित, मान रहित, अज्ञान रहित, अपने को ज्ञानवान बनाओ। बिहारी बिहारिन के प्रेम में अपने को डुबाओ, तब ये जीवन। महाराज बोले, हमारी रहनी कैसी है बताएं, रसिकों की रहनी कैसी है हम बताते हैं। गोदर मेरी नित नई, फाट गई चौतार। हमारी जो गुदरी है, गुदरी एक अनेक फटे पुराने कपड़ों से, जो संसार के किसी काम के नहीं रहते, उनको फेंक देते हैं बाहर घूरे पे। तो पहले से महापुरुषों से देखा भी और सुना भी, उनको उठा के और यमुना जी में धो के, फिर उनको सीम के और उनकी धीरे धीरे गुदरी बना लेते। किसी भी धनमद युक्त जीवन वाले से कोई याचना नहीं कर पाए, ये तो उठा लिए कपड़े और उनसे सीम के अपने सर्दी में ओढ़ने के उपयोग में बड़ी महत्व। तो गुदर मेरी नित नई, नित नई कैसे? हमारे बड़े गुरुदेव जी व्याख्या कर रहे, नित नई कैसे? नई ऐसे कि मान लीजिए गुदरी पुराने कपड़ों से फटे से बनाई है, और फिर भी कहीं से फट जाए, बनाने के बाद भी कुछ समय के बाद तो एक कहीं से टुकड़ा उठाया
और वहां फिर चिपका दिया, फिर वो नई बन गई, फिर नई हो गई। तो वो नित नई रहती है। और जिनमें प्रिया प्रीतम का अनुराग, उनको ओढ़ के गाया जाता है, बैठ के गाया जाता है, तो वो वहां नित नयो चाव और नित नई गोदरी। तो वहां वो न्यून तो कुछ दिखता ही नहीं है, सब नवीन ही नवीन दिखता है। प्रेम बिछोना ओढ़ना, अचन भोजन प्रेम, प्रेम प्रेम की पाहुनी, प्रेम प्रेम की ने। ओढ़ना भी प्रेम, भोजन भी प्रेम, बिछोना भी प्रेम। यह प्रेम की पराकाष्ठा अथवा प्रेम की प्राप्ति का लक्ष्य होता है, वहां हमेशा हमेशा कुछ बेकार तो लगता ही नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा लगता है। इसलिए गूदर मेरी नित नई, मेरी तो नित नई गूदरी है। इसी ने मुझे संतोष से बहुत अच्छा है। फाट गई चौतार, फटने के बाद भी ये तुरंत नई हो जाती है। ये ऐसी गोदरी अद्भुत गोदरी है। संसारी लोगों के कपड़ा फट जाए तो उनको फेंक दिया जाता है, लेकिन ये रसिक महानुभावों की ऐसी गोदरी है, ये फटने के बाद भी नई हो जाती है। एक इसमें कपड़ा और चिपकाने की जरूरत है, फिर नई हो गई। हे महाराज, आप आज्ञा तो करिए, आप जो चाहो वो न्योछावर करने को राजा महाराजा आपके चरणों में तैयार हैं। ये गूदरी दुसाला ये क्या बेच, जो चाहो आप आज्ञा तो करिए। बोले यह परमार्थ पाइए। अरे भैया वो तो बात ठीक है, हम जो आज्ञा कर दें वही मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले में कुछ देना पड़ेगा ना। कैसे, क्या देना पड़ेगा? भजन। अगर कोई संत के हाथ भी जोड़ देता है, सिर भी नवा दिया, दंडवत कर दई, कुछ भेंट न्योछावर कर दई, उसकी प्रगति प्रारंभ हो जाती है। प्रगति, क्योंकि संत गुरुदेव आचार्य साक्षात हरि स्वरूप ही होते हैं। अब संत महापुरुष इस बात से डरते हैं, अब वो सावधान रहते हैं कि कहीं अपने सजाने में हमारी वृत्ति न लग जाए, हम अपने को चमकाने में न लग जाएं। अगर ये आश्रमधारी संत, वो तो ये तो महाराज महाव्रतों की रहनी बखान कर रहे हैं, आश्रमधारी संत और जो विवेकी जन हैं, वो एक एक पग संभल संभल के निकालते, कहीं भैया कहीं हम अपने आप को फंसा नहीं लें, जहां से छूटे पर महीन चिपक जाएं। हम जिस संग्रह से दूर हटना चाहते हैं वो कहीं अपने सकाम भाव से संग्रह में न लग जाएं, फिर तो संसारियों में और हम लोगों में अंतर ही क्या रहेगा। अगर 1 रुपया किसी विवेकी संत के चरणों में कोई चढ़ाता है, वो संत उस रुपए का हजारों गुना बना के उसके जीवन में लाभ प्रकट कर देते हैं, क्योंकि उसको वो बिहारी विहारन के श्री चरणों में समर्पित। वो जन कहाँ लगता है 1 रुपया, लेकिन वो बिहारी विहारन के चरणों में समर्पित। संतों के उदर में बिहारी विहारन बैठे हैं और भी वन्य जीवों के उदर में बैठे हैं, उनकी सेवा में समर्पित। वो सोना सोना हो गया। इस तरीके से
खाक को लाख बना देते हैं ये संत लोग, ये महापुरुष लोग, विवेकी लोग। लेकिन विवेक नहीं होता है। अज्ञान की धरा में जीने वाले कोई भी हो सकते हैं। तो फिर तो संसार में चाहे भेष बना के फंसने के बहुत बड़े चांस हो जाते हैं। बिना विवेक बूढ़ गए वंश, बिना विवेक के बात नहीं बनती है। एक एक पग विवेक के अनुसार चलाया जाता है, तब ये संत महापुरुष अपना और संसार का भला करने में समर्थ होते। बिहारी बिहारन से प्रार्थना करते हैं, हे बिहारी बिहारन इन सब पर कृपा कर, कृपा कर। उनकी पूंजी को भी ठाकुर के चरणों में, संत सेवा में, हरि सेवा में लेके उनको संसार को चेता के, संतों की भाषा में कहते हैं संसार को जगाना, चेताना, भजन कराना और उनकी सात्विक कमाई को ठाकुर जी के चरणों में लगा के उनका कल्याण प्रारंभ कर देना। नहीं तो ये बेचारा सोता हुआ प्राणी समझता नहीं हमको करना क्या है, लेकिन ये जगाते हैं। लेकिन इनके जगाने पे बहुत तेरे जगते ही नहीं है, उनको बहुत बड़ी सोने की आदत पड़ रही है। सोने की मतलब उनको परमार्थ में चलने की, भजन करने की, सेवा करने की उनके अंदर रुचि प्रकट ही नहीं होती है। संसार में स्वार्थ के श्रम 100 है। संसार में तो बहुत कुछ ऊट पटांग तरीके से वो व्यस्त और खर्च कर सकते हैं, लेकिन हरि चरणार बिंदों में संत आचार्य गुरुदेवों के माध्यम से वो क्यों कुसंगी जीवन बहुत कृपा होती है, तभी सत्संगी बन पाता है। जिनको सत्संग का रंग, हरि प्रेमियों का रंग किंचित मात्र छूता, तभी उनका ऐसा भजन में जीवन और सेवा में जीवन होता। तो यह परमार्थ पाइए जो अपने शरीर की चमक दमक, मान सम्मान, बड़े बड़े कीमती कपड़ा, दुशाला, हाथ में सोने की अंगूठियां, अनेक प्रकार के ऐसा देखा गया है। उनको भी परिणाम है, उनकी रीति जैसी होगी वो भी अपने आप में। लेकिन वृंदावनी ऋषिकों की रीति ऐसी नहीं है, शुद्ध भक्तों की रीति नहीं ऐसी। वो तो जितना सादे में जी सके, जितने समय के हिसाब से जितनी सादगी में जी सके, उतनी सादगी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। संत सेवा में, औरों की सेवा में भले लाखों, अपने लिए सीमित रूप से जीना चाहते हैं। तो यह परमार्थ पाइए। इस तरीके की रहनी से महाराज बोले शुद्ध परमार्थ बिहारी विहरण का सुख प्राप्त होता है और औरों को भी बढ़ता है। और अगर अहम भाव में स्थित होके, अपने को चमकाने के चक्कर में स्थित होके, निष्काम भाव नहीं है, तो काड़त मरे उधार। महाराज बोले वो तो उधारी को पटाते पटाते ही मर जाएंगे, लेकिन उनकी उधार नहीं पटे। इसलिए सावधान, एक एक क्षण पे हम लोगों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। गूदर को गूदर उड़ाइए, गूदर ओ गूदर गूदर ही डेकाइए, गूदर दे न मन अटकाइए, गूदर ओढ़ बिहारी गाइए। गूदर को गूदर उड़ाई। गूदर तो ये गोदरी बता दी, अनेक कपड़ाओं से बनी हुई, इसको गोदरी बोलते हैं।
ऐसे ही ये शरीर भी एक गूदरी है। महाराज बोले इस गूदरी स्वरूप, गूदर स्वरूप शरीर को गूदरी ही उड़ाओ। ये गूदर कैसे? ये हाड़ है, मांस है, चर्म है, इन हड्डियों का पिंजर, उसके हाड़ मांस से ऊपर चर्म लिपेटी ऐसी गूदरी होती है। अंदर ज्यादा फटे फटे कपड़े भर देते हैं, ऊपर से बढ़िया से ठीक ठाक से चिपका के उनको सीम देते हैं। ऐसे ही शरीर भी इसी तरीके से बना हुआ है, अनेक पार्ट हैं इसमें। इसी तरीके से ये बना हुआ है। तो गूदर को गूदरे उड़ाई, बोले ये गूदरी ही इसके लिए तुल्य है। इसको क्या चमकाओगे धमकाओगे? एक दिन बिटक्रम भस्म सुता की रीत, तासों पतित करत हट प्रेत। इसकी तीन ही रीति होती है। विट, अगर कोई इसको हिंसक पशु खा जाता है तो बिट, अगर इसको मृत्यु के बाद में जमीन में गाड़ देते हैं तो कीड़ा पड़ जाते हैं, कृमि। अगर इसको जला देते हैं तो भस्मी बन जाती है, राख बन जाती है। तीन ही गति हैं। भाई गूदर नहीं तो क्या है? गूदर को जला दीजिए तुम, राख बन जाएगी। शरीर को जला दिए तो राख बन जाएगी। तो ये भी गूदर है और वो भी गूदर। तो इस गूदर को गूदरी ही उड़ाना योग्य है। गूदर को गूदर उड़ाइए। इसको जितना ज्यादा भजन करना है, इसलिए इसको उचित आहार और ये सब देना हमारा धर्म बनता है। लेकिन ये आलसी हो जाए और इस तरीके से इसको खाते रहो बढ़िया बढ़िया, तो ये मतलब एक प्रकार से इस शरीर को बिगाड़ना ही है, अपने आप को गर्त में ही पहुंचाना है। इसलिए युक्त आहार विहारस युक्त चेष्टस्य कर्मस, युक्त आहार इसलिए बताया। गूदर गूदर ही डहकाइए। परमार्थ में चले वाले जनंते आप बोले कि हे भाई, हाड़ चाम सो बनो भयो मलमूत्र सो पूरित। गूदर के समान या शरीर को एकमात्र फटे पुराने गूदरांते ही निर्वाह करना चाहिए, बड़ों ने लिखा है। गूदर को गूदर उड़ाइए, गूदर गूदर ही डहकाई। गूदर देहन मन अटकाइए। डहकाइए का मतलब गुजारा करो, इसको इसी से बहका दो। जैसे बच्चे को अरे चल ठीक है ये खा के ज्यादा ज्यादा मन को मत चलावे, ऐसे इस शरीर को, इस मन के दिन क्या क्या चाहता है, अरे इसी से आराम से तू सद्बुद्धि के द्वारा समझा के इसी में संतोष सवर कर फायदे में रहेगा। ज्यादा आसमान मत नापे, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, फिर कभी पूर्ति नहीं होती है। कितना भी चाहिए फिर भी तीनों लोग भोग जो करें और फिर इन विषयों से पेट न भरे। इन विषयों से कभी पेट नहीं भरता है। संतोष सबसे बड़ा धन है। अब लो नसानी अब न नशे हूं। अब तक तो नाश किया मैंने अपना, लेकिन अब मैं अपना नाश नहीं करूंगा। ये दृढ़ व्रत धारण कर लो, समझ के। एक एक क्षण, एक एक पग, एक एक दिन मुश्किल से मिले हैं ये मनुष्य जन्म के। इनको अगर लापरवाही में गंवा रहे हैं तो समझो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो गूदर गूदर ही डहकाइए।
गूदर देहन मन अटकाए, इस गूदर सदृश देही में मन को मत अटका। जैसे फटे पुराने कपड़ों की गूदरी बनी हुई है, इसकी कीमत तो कुछ है नहीं, कोई बेचने जाए बाजार में क्या कीमत है, ऐसे ही इस शरीर की क्या कीमत है। यूं कहते हैं इसको कोई कुत्ता भी नहीं खाता, मतलब और शरीर जो पशु आदि के हैं ना, उनकी चमड़ी फमड़ी तमाम, लेकिन मनुष्य के शरीर को तो फूंकने के अलावा और क्या करते हैं इसके। जैसे मर जाए ये शरीर, एक्सीडेंट हो जाए वो बात अलग है, उसके क्या करते हैं, उसको निकालने की प्रक्रिया है। लेकिन अगर ये अपनी मौत से मरता है ये शरीर, तो और किसी काम आता है ये? नहीं आता है। इसको तो जलाया ही जाता है, गाड़ा ही जाता है, जलाया गया जाता है, राख ही बनती है इसकी। पशु अगर मर जाए तो पहले, अब की तो पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन पहले देखते चर्मकार जो है, और उसकी चर्म को और निकाल के, और हड्डी भी चर्म भी सब किसी न किसी सेवा में काम आती थी। लेकिन अपनी मौत से मरने के बाद शायद इस मनुष्य शरीर को किसी काम में लिया ही नहीं जाता है, इसको तो जलाया ही जाता है या गाड़ दिया जाता है। वो जब भी नमक फमक डाल के, और वो जो है गल जाता है, समाप्त, मिट्टी में मिल जाता है। कहने का तात्पर्य, इस शरीर में मन को मत अटकाओ। ये जो सुन रहे हैं ये स्थिति सबकी होगी, ये गति सबकी होती है। अपने हाथ से ही हम लोग अपने बुजुर्ग माता पिता पधार गए, अपने हाथ से उनको दाह संस्कार कर करके आते हैं अपने सगे संबंधियों का, और फिर भी हमारे अंदर चेतावनी नहीं होती है। ऐसा लगता नहीं ये गए हैं, शायद हम नहीं जाएंगे, शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये चेतावनी हो जाए तो भजन में न लग जाए सही तरीके से। ये बड़ा पापी मन है, ये माया का बड़ा प्रपंच है। बड़े आश्चर्य की बात, लोके मरणम शरणम तदपि न मुच्यन्ति पापाचरणम। सबसे बड़ा आश्चर्य तो है, प्रत्येक प्राणी को मालूम है हमको मृत्यु की शरण ग्रहण करना है आखिरकार, फिर भी ये पाप कर्मों को नहीं छोड़ता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। युधिष्ठिर जी महाराज ने यक्ष से कहा, सबसे बड़ा आश्चर्य माया का कैसा प्रपंच है। देख रहे हैं जो जग मरते देखिए त्यों ही आप उन देख। संसार को मरते मरते देख रहे हैं, मर रहा है, रोज जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी अपनी तरफ नहीं देख रहा। हमको ही मरना, इसलिए भजन भजन, मरने से बचो। जन्म मरण के फंदे को काटने वाला एकमात्र बिहारी बिहारन का, प्रभु का भजन है, हरि का भजन है। अखंड स्मृति सततम यो माम स्मृति नित्य सह, हमेशा तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य तृष्य योगना। मैं उसको निश्चित प्राप्त होता हूं, ये पार्थ जो हमेशा मेरा स्मरण करता है। समस्त दुखों से पिंड कट जाता, और कोई रास्ता है नहीं दुखों के निवारण का। हरि भजन हरि भजन हरि भजन, हरि भज हरि भज। स्वामी जी महाराज, गूदर देहन मन अटकाइए, इस शरीर में मन को मत अटकाओ। और शरीर से संबंधित व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ कोई भी है, उसमें मन को मत अटकाओ। सेवा करना तुम्हारा हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन अहम भाव में स्थित होकर मन को अटकाना कर्तव्य नहीं, ये विमूढ़ता है और अपने को गर्त में डालना है। क्या करें? गूदर ओढ़ बिहारी गाइए। ये गूदर स्वरूप जो शरीर मिला है,
और इस पे ये फटे पुराने कपड़ों की गोदरी अथवा जितने से निर्वाह हो जाए उतना से करके और बिहारी बिहारन के गुण गाओ भैया, तब ही कुछ प्राप्त होगा, तभी ये जीवन की सफलता है, तभी सफलता है भैया। गुदर ओढ़ बिहारी, मैंने शरीर मिला है, इसको उतना ही अल्प तरीके से दीजिए, उचित कोई भी वस्तु कीजिए, उचित बिल्कुल। ये सात्वक उचित, जिससे प्रभु के गुण गाने में, भजन करने में आलस्य प्रमाद और उसमें विक्षेप न पड़े, जंग जीत जाओगे। बिहारी बिहारन का रस जस गाते हुए, प्रेम से भजन करते हुए, नाम जाप यथा सामर्थ्य सेवा भाव हृदय में धारण करते हुए जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाओ। और हमेशा सोचते रहो, पता नहीं जीवन की शाम कब हो जाए, इसलिए आज करे, काल करे सो आज कर। जो सत्कर्म, सेवा, भजन जो भी कल किसी वो आज ही करो, उसको चूको मत। आज को लाहौल है, कौन है देखी, कल किसने देखा, आज का लाभ ले लीजिए, किसने देखा कल। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।